वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और प्रैक्टिस सेट नंबर हो गए 83। 82 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, सबका रिवीजन कर डालिए। 27 जून को एग्ज़ाम है यूपीएससी का और 13 जून को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन से पारिस्थितिकी संगठन के स्तर हैं? समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, वायु। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पारिस्थितिकी संगठन के स्तर कौन कौन से हैं? समुदाय है, पारितंत्र है, बायोम है और समष्टि भी है। तो सारे के सारे हो गए 1 2 3 4, इसका आंसर हो गया। तो देखिए, जीव हो गया, समष्टि हो गया, समुदाय हो गया, पारितंत्र हो गया, बायोम हो गया और जैव मंडल। पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर हैं। इनमें जो जीव है यानी व्यष्टि सबसे मूल और जैव मंडल जो है सबसे व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा या से कथन सही है? दो स्टेटमेंट के साथ बताइए। पहला है सभी जीव अनिवार्यता आहार, ऊर्जा, आवास व अन्य ज़रूरतों के लिए पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। पर्यावरण के दोनों घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक, स्थिर हैं। देखिए, स्थिर नहीं है, प्रवाहमान है। ठीक है, चलायमान है, गलत है। मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला तो करेक्ट ही है। केवल ए इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी जीव विषाणु से लेकर मानव तक अपने भोजन, ऊर्जा, पर्यावास, जल, ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित हैं। और पर्यावरण के दो प्रकार के घटक है, कई बार बताया, जैविक घटक और अजैविक घटक। और जैविक अजैविक कौन कौन से हैं ये भी कई बार बताया। निरंतर प्रवाहमान और बदलते रहते हैं। आगे आएगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक हैं। देखिए, हरित पौधे और गैर हरित पौधे, पौधा प्लांट जैविक घटक होगा, अजैविक घटक नहीं होगा, गलत है। मिट्टी पर्यावरण की जैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक है। भूगर्भिक जीव विकास सतह जैविक घटक है, गलत, अजैविक घटक है। देखिए, दो प्रकार के कंपोनेंट हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक, अजैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र के। जैविक घटक आसान भाषा में समझे तो जिसमें जीवन है वो जैविक घटक है। जैसे कि सभी पेड़ पौधे, जगदीश चंद्र बसु ने क्या कहा था, सांस लेते हैं। ठीक है, कुछ पौधे तो गति भी करते हैं। तो इनको खाने, ये तो इनमें जीवन है तो जैविक घटक है। इनको खाने वाला कौन? प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर यानी शाकाहारी जंतु। ठीक है, वो भी क्या हो गए? जैविक घटक ही तो हो गए। शाकाहारी जंतु को खाने वाले मांसाहारी जंतु, वो भी जैविक घटक हो गए। ठीक है, अब ये सब सड़गल जाएंगे, इनको अपघटक। ठीक है, वो भी जैविक घटक है। उसमें क्या बैक्टीरिया आता है, कवक, फंगस, सूक्ष्मजीवी, सब ये क्या है? जैविक घटक है। अजैविक घटक क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वर्षा हो गई, मिट्टी हो गई, मिट्टी की स्थलाकृति हो गई, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो गई। ठीक है, स्थलाकृतियाँ हो गई, सूखा, बाढ़, भूकंप, ये सब के सब ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ये सब हो गए अजैविक घटक। तो यहाँ इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है पर्यावरण के कुछ घटक संसाधन के रूप में होते हैं जबकि अन्य नियंत्रक के रूप में। पर्यावरण को क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न के साथ साथ स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट लग रहा है, पढ़ने से लग रहा है कि करेक्ट है। तो देखिए, करेक्ट है दोनों के दोनों। मिट्टी हो गई, जल हो गया, वायु, ऊर्जा जैसे अजैविक घटक और विभिन्न प्रकार के पादप जैसे कि जैविक घटक पर्यावरण के संसाधन के रूप में गिने जाते हैं। जबकि मनुष्य, आप लोग, जो कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण जैविक घटक है, नियंत्रक की भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिए, पर्यावरण के सभी अवयव परस्पर आश्रित एवं जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को बृहद स्तर पर क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न और लघु स्तर पर स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से आगे बताइए कौन सा करेक्ट है। एक निश्चित स्थान और समय पर वायुमंडल में घटित क्षणिक लक्षणों को जलवायु कहते हैं। क्षणिक लक्षण लिख दिया इसने। क्षणिक लक्षण कौन से? ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता। मौसम एक लंबे अंतराल, ऋतुओं या वर्षों के आधार पर तय होता है। देखिए, टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते होगे इस चैनल की तो कई बार बताया होगा। जो जलवायु होती है ना, क्लाइमेट, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जो मौसम होता है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ठीक है, दिन घंटा समय के साथ बदल सकता है। तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, वरना दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, गलत है, डी। तो किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों जैसे कि तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, बादल, वायु को मौसम से संबद्ध नहीं किया जाता। मौसम से संबद्ध किया जाता है, ठीक है, मौसम से, ना कि जलवायु से। तो जलवायु नहीं है, मौसम है। ठीक है, अब देखिए, जलवायु का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम से है जिसमें वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन और लंबे समय की चरम मौसमी स्थिति सम्मिलित हो। एक लंबे समय अंतराल यथा ऋतुओं या वर्षों के आधार पर जलवायु का आकलन किया जाता है, जबकि मौसम में घंटा, दिन या साप्ताहिक परिवर्तन होता है। आसान भाषा में समझे तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है क्या? मौसम। और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्लाइमेट या जलवायु। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। तापमान तथा वर्षा वे दो प्रमुख कारक हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से होता है। बताइए, क्या तापमान और वर्षा वे दो प्रमुख कारक हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है? प्रमुख कारक की बात कर रहा है, टेम्परेचर और रेनफॉल। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में टेम्परेचर, रेनफॉल तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से होता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो तापमान और वर्षा जलवायु के दो प्रमुख निर्धारक कारक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा, वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण होता है, इसलिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, सामान्यतः सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र अपने परिवेश की क्षेत्रीय जलवायु से अलग होते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र अपने परिवेश की क्षेत्रीय जलवायु से अलग होते हैं। जंगल में वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की अधिकांश मात्रा को जमीन पर आने से रोकती हैं। जंगल में वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की अधिकांश मात्रा को जमीन पर आने से रोकती हैं। बिल्कुल रोकती हैं, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, सामान्यतः सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र अपने परिवेश की क्षेत्रीय जलवायु से भिन्न होते हैं। जैसे जंगल में वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की अधिकांश मात्रा को जमीन पर आने से रोकती हैं, जिसके फलस्वरूप अंदर में वायु का तापमान जो है अपेक्षाकृत निम्न होता है। इसलिए उल्लेखनीय है कि वनों के अतिरिक्त भाग की आर्द्रता निकटस्थ वन विहीन क्षेत्रों से अधिक होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वनों के जो आंतरिक भाग की ह्यूमिडिटी होती है वो निकटस्थ वन विहीन क्षेत्रों से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जीवों के पर्यावास यानी हैबिटाट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, पर्यावास यानी हैबिटाट जीवों का भौतिक पर्यावरण है, वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है। विभिन्न प्रजातियाँ एक ही पर्यावास में रह सकती हैं। संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्याशित क्षेत्र पर्यावास को इंगित करता है। बिल्कुल, बहुत सारी प्रजातियां जो हैं एक ही पर्यावास में रह सकती हैं, करेक्ट है स्टेटमेंट ये। और संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्याशित क्षेत्र पर्यावास को ही इंगित करता है। पर्यावास वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है। तो करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। पर्यावास की संपूर्ण अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। पर्यावास के लक्षणों को इसके संरचनात्मक घटकों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये घटक हैं स्थान, भोजन, जल और आश्रय। पृथ्वी पर मुख्यतः 4 प्रकार के पर्यावास हैं। स्थलीय पर्यावास, आलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर पर्यावास, ज्वारनमुख यानी एस्चुरी पर्यावास और समुद्र सी।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर समझें तो मानव आंत फीता कृमि का पर्यावास है, ठीक है, और सड़ी गली वस्तुएं कवक का पर्यावास यानी फंगस का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पर्यावास में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाता है। किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है। एक पर्यावास में कई निकेत हो सकते हैं। एक पर्यावास में कई निकेत हो सकते हैं। एक पर्यावास में एक ही निकेत होता है। कई निकेत हो सकते हैं। किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है। पर्यावास में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण निकेत ही कहलाता है। करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे सही हैं। किसी प्रजाति के पर्यावास को उसके पते के रूप में समझा जा सकता है, जबकि निकेत का आशय उसके व्यवसाय से है, ठीक है। एक पर्यावास या आवास या हैबिटाट में कई प्रकार की प्रजातियां रह सकती हैं, जबकि एक निकेत में एक ही प्रजाति रह सकती है, ठीक है, ये याद रखना। और पर्यावास निकेत से व्यापक अवधारणा है, अतः किसी पर्यावास में एक से अधिक प्रजातियों का निकेत हो सकता है। देखिए, दो बातें ध्यान में रखिए कि एक निकेत में एक ही प्रजाति रह सकती है और किसी पर्यावास में एक से अधिक प्रजातियों का निकेत हो सकता है, यद्यपि वो समान नहीं होते। फिलहाल तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी 1 2 3। अंतिम प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 10 प्रश्नों को ऐड किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। दो प्रजातियों का समान निकेत परस्पर स्पर्धा को जन्म देता है क्या? एक प्रजाति निकेत अपने पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंत्यक्रिया को समाहित करती है क्या? बिल्कुल, दो प्रजातियों का समान निकेत परस्पर स्पर्धा को जन्म देता है और एक प्रजाति निकेत अपने पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की अंत्यक्रिया को समाहित करती है। सी है इसका आंसर। तो एक निकेत में एक ही प्रजाति के जीव निवास करते हैं। यदि दो प्रजातियों का निकेत समान है तो इनमें एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहेगी जब तक कि इनमें से एक प्रजाति खत्म नहीं हो जाती, विस्थापित नहीं हो जाती। इस तरह निकेत जीवों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही प्रजाति निकेत अपने पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंत्यक्रिया से युक्त होता है। अतः दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। तो 10 प्रश्न थे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के। इनकी प्रैक्टिस कम से कम आपको 2 बार करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 83 तक पहुँच सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।